जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपर्स वाला में। तो आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत यानी कि क्लास 10वीं अर्थात क्लास 10th की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है जो 2 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, यानी जो उपनिषद है उसे क्या आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, इसके बारे में आपको लिखना है कि और नदी और विद्वान में क्या समानता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला 5वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था, यानी कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम यानी कि पटना के बारे में क्या कहा था, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न 6 आता है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। संस्कार समझ रहे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है और संस्कार का क्या महत्व है भारतीय जीवन में। ठीक है, तो इसके महत्व के बारे में आपको लिखना है। तो अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आता है, क्रमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्रमवीर कथा जो है जो हमने पढ़ा है बुक में, तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलता है क्रमवीर कथा पाठ से। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं, अशांति के मूल कारण क्या है। ये जो अशांति है विश्व में, इसके क्या मूल कारण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट करना है और इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करना है और क्या करना है, अपने मन से लिखना है और लिख कर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और देखना है कि कितना हम लिख पाते हैं, हमारे पास कितना अभी कैपेसिटी है लिखने की, ताकि एग्जाम में लिखने में कोई कठिनाई ना हो। इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पहले से क्या करना, प्रैक्टिस करना। जो समय अभी बचा हुआ है उसमें आपको अधिक से अधिक क्या करना, प्रैक्टिस करना होगा, लिखना होगा और प्रश्नों को लिख कर हल करना होगा, ताकि प्रश्न जो है आप एग्जाम हॉल में लिखने में तनिक भी देरी ना करें और ससमय आप प्रश्नों को हल कर लें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो इस सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जो है भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से संस्कृत में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो अगली वीडियो पार्ट 1 वीडियो था और हम अगली पार्ट 2 वीडियो लेकर आते हैं जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।